हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हमायती न्यूज़ रिपोर्ट। हाकम अली दिल। एक जानवर दिन में 850 से 900 रुपये खाता है। दूध 13 से 1400 रुपये का देता है, जिसमें खर्चा अलग, मजदूरी अलग और बिजली पानी अलग, टैक्सेस अलग से देने पड़ते हैं। गडाप टाउन का टैक्स अलग से, इब्राहिम हैदरी टाउन का टैक्स, धक्के का टैक्स, मार्केट का टैक्स, कमेले का टैक्स। एक भैंस पे 6 किस्म के टैक्स लागू होते हैं। एक भैंस पे टैक्स 6500 रुपये आ जाता है। भूसा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अटी महंगी हो रही है। चौकर महंगा हो रहा है। पॉम ऑयल मिलता नहीं। सस्ते दाम में कोई भी जानवर की खुराक मुयस्सर नहीं है। कमिश्नर कराची ने जो रेट दिया है 4.5 फीट का, बाड़े वालों को 200 रुपये या 200 कुछ रुपए का रेट मिला है। इसमें हमारी जो लागत है वही बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। अगर ये इंडस्ट्री इस तरीके से 1 साल चली तो मैं समझता हूँ कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि खालिस दूध कराची के आवाम को मुयस्सर होना मुमकिन नहीं होगा। कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब, हम आपको यह हिसाब किताब कई दफ़ा बता चुके हैं। भैंस कॉलोनी में 10 लाख जानवर मौजूद हैं। पूरे कराची को 50 लाख लीटर दूध फराहम किया जा रहा है। कराची में तकरीबन 60 से 65 लाख लीटर दूध की ज़रूरत है। ये डेयरी फार्मर पूरे नहीं कर पा रहे, क्योंकि माल मवेशी पंजाब में बाहर आने से बह गए, कुछ नुकसानात हो गए, फसल तबाह हो गई, माल मवेशी मर गए और भी काफ़ी सारे मसाइल का सम भुगत रहे हैं। सदर डेयरी फार्मर हाजी अख्तर गुज्जर ने कहा कि भूसे को जलाया जा रहा है। मवेशियों का राशन दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि डेयरी फार्म्स के हाथों से कीमतें बाहर निकलती जा रही हैं। दूध एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, हर चीज़ में दूध दरकार है। अगर हमारी इस दूध की सही प्राइस नहीं मिलेंगे तो किसान तो गैर आबादी की तरफ और दिवाली की तरफ जाएंगे। अब ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 20% ही बची हुई है। अगर हुकूमत ने देखभाल नहीं की और बेहतरीन SOPs को फॉलो नहीं करवाया और किसान की मदद नहीं की तो हो सकता है आने वाले वक्तों में आवाम जो है वो दूध जैसी नेमतों से महरूम हो जाएं। और भूसे की ओवरलोड गाड़ियों पर अचानक पाबंदी, फार्मर्स शदीद मुश्किलात का शिकार, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची गुज़श्ता रात से भूसे लाने वाली ओवरलोड गाड़ियों पर अचानक पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके नतीजे में सिर्फ एक ही दिन में 20 से 25 गाड़ियां रास्तों में फंस के रह गई हैं। इस पाबंदी के असरात फौरी तौर पे मार्केट में देखने में आए, जहां भूसे की कीमत 150 से 200 रुपये फी मन तक बढ़ गई है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो माहिरीन के मुताबिक चंद दिनों में भूसा 1500 रुपये फी मन से भी तजावुज़ कर जाएगा। फार्मर्स और ताजर बरादरी ने इस अचानक फैसले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 4.5 फीट के फार्मूले पे अमल दरामद नामुमकिन है। उनका कहना है कि जैसा फैट वासे रेट का असूल नाफिज किया जाए या फिर दूध को ओपन मार्केट रेट पे फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मौजूदा फैसले तमाम स्टेक होल्डर्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये फैसले डेयरी बिजनेस के लिए ज़हर कातिल हैं। फार्मर्स के मुताबिक भैंस का राशन रोज़ बरोज़ महंगा हो रहा है। तोड़ी कंपनियां खरीद के जला रही हैं और जानवर की खुराक कमी होती जा रही है। दूसरी तरफ वेटरनरी चेयरमैन जवेद इकबाल काकू भैंस कॉलोनी की कबीना मुख्तलिफ अहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। फार्मर्स का कहना है कि टैक्सेस तो लिए जा रहे हैं मगर सहूलतें सिफर हैं। तोड़ी मंडी के सदर और मुतलका हुकाम से भी सवाल उठाया जा रहा है कि कंपनियां तोड़ी के बतौर ईंधन इस्तेमाल करके मार्केट को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं, मगर कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही। ड्राइवर्स भी शदीद परेशानी में मुब्तला, जो गुज़श्ता कई रोज़ से मुख्तलिफ मकामात पे गाड़ियाँ खड़ी करके इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि तोड़ी की गाड़ियाँ ओवरलोड के नाम पे बिला जवाज़ रोक दी गई हैं। कमिश्नर कराची और फूड डिपार्टमेंट नोटिस ले डेयरी फार्मर्स के नुमाइंदगान हाजी अख्तर गुज्जर और चौधरी अब्दुल हामिद गुज्जर ने 1 साल पहले ही खबरदार किया था कि अगर कंपनियों को तोड़ी बेचने का सिलसिला ना रोका गया तो भूसा आम फार्मर की पहुंच से बाहर हो जाएगा, मगर इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इदारों, मुतल्लिका हुकाम और पीपल्स पार्टी काबीना को मुतादद खतूत भी लिखे, मगर फार्मर्स के मसाइल हल करने के बजाय मज़ीद पेचीदा बना दिए गए हैं। फार्मर्स का कहना है कि अगर हुकूमत के बस में नहीं कि वो सहूलत दे सके तो साफ बता दे, ताकि हम अपने बचाव का रास्ता खुद तलाश करें। डेयरी फार्मर्स ने मुतालबा किया है कि भूसे की गाड़ियों पर पाबंदी फ़ौरन ख़त्म की जाए, जैसा फैट वास्ता रेट का फार्मूला नाफिज किया जाए। तोड़ी को ईंधन के तौर पर खरीदने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फार्मर्स और ताजरों की आवाज़ सुनी जाए ताकि ये सनत तबाह होने से बच सके। चल अला
जे मैं वहाँ मलदल आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ में हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ रसूलुल्लाह मलिक और ये थाना कायदाबाद लगता है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हो तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं जो भूसे की शक्ल में गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं। और फैक्ट्री का नाम जो बताया जा रहा है यूनुस फैक्ट्री है। उसके अंदर जब ये सिंध गवर्नमेंट ने और पंजाब हुकूमत ने इस शाहराहों पे गाड़ियों की पाबंदी कर दी गई है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर गाड़ियाँ जो है यूनुस फैक्ट्री को देने के लिए यहाँ माल देने के लिए आती है। 1 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, तकरीबन भी है। मेरा कैमरामैन हो के शिकायत दिखा जोन करके दिखाए। ये पूरी जोन जो यूनुस फैक्ट्री है उसके दोनों दराजों में दोनों साइडों में से यहाँ सिर्फ आपको लोड शुदा गाड़ियाँ भूसे की शक्ल में किसी और की शक्ल में आपको आएंगी। जो ये बहस कॉलोनी को बड़ा एक झटका है। जो भूसा जलाया जा रहा है, भूसा महंगा हो जा रहा है, मगर यहाँ के डेयरी फार्म वालों का बिल्कुल स्वाब है। सदर जो है ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को और सिंध गवर्नमेंट को मुतालबा करते हैं। हर चीज़ महंगी हो चुकी है, मगर यहाँ भूसा जो 500 साढ़े 500 रुपये वो 1000 1100 रुपये मन बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, किस वजह से बिक रहा है? ये यूनुस फैक्ट्री का कोई यहाँ बहुत बड़ी यूनुस फैक्ट्री है जो उसके अंदर ये भूसा उतर के इसको जलाया जा रहा है। और आज हिमायती न्यूज़ ने यहाँ पर निशानगिरी की है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मेरा कैमरामैन जोन करके दिखाए। यहाँ तमाम तादाद के अंदर यहाँ पर भूसा की गाड़ियाँ यहाँ पर। वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा क्या नाम है? आसिर। बाबा ये कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं? पूरी बदीन से। बदीन से। ये तो पंजाब गवर्नमेंट ने इन पे पाबंदी कर दी है, ये किसी शहरों पर नहीं आती, तो फिर ये वहाँ से यहाँ गाड़ियाँ कैसे पहुँच रही हैं? कोई हमारे को कोई पता नहीं वगैरह, कोई रास्ते में कोई रुकावट? हमारे को कोई पता ही नहीं है। आपको कोई रास्ते में रोकता है? नहीं, अभी तो हमारे को रात हम आए हैं, किसी ने भी नहीं रोका? नहीं रोका। ना ट्रैफिक पुलिस, ना पंजाब हुकूमत, ना सिंध की हुकूमत, किसी ने भी नहीं हम रोका? आए रात हैं। मैं वो तो कह रहा हूँ रात को भी किसी हाँ, ने रात हमारे को किसी ने किसी ने भी नहीं रोका हुआ है। ये जो यहाँ ये आप ये जो सड़का उतार रहे हो, तो ये कौन सी फैक्ट्री का नाम है? यूनुस? यूनुस है। जी बिल्कुल, यहाँ इन पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी ने भी नहीं रोका, ना किसी ने किया है। हिमायती न्यूज़ के साथ रहना। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।